प्रिय अश्वलिपिक विद्वान साथियों, आइए आज का संपादकीय लेख देखते हैं हिंदुस्तान का सबसे पहले हम कुछ आउटलाइनों को देखते हैं, कुछ शब्दों को देखते हैं कि कौन शब्द कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम मैटर पे आते हैं। तो देखिए, पहला शब्द आपका रविवार है, तो रविवार आपका फर्स्ट प्लेस से लिखा जाएगा, है ना। तो देखिएगा, रा बनाएंगे, रवि हो गया, ये वार हो गया, वा में ही रा लगा देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, रविवार। स्विट्जरलैंड के लिए देखिएगा, स्विट्जरलैंड को है ना पूरा पूरा लिखेंगे, थोड़ी सी समस्या होगी। इसकी एडवांस आउटलाइन देखिएगा, है ना, बार बार आ रहा है। तो इसको देखिएगा, ये स्विट है ना, इसी में जर लगाएंगे और ये लैंड हो गया। क्या हो गया, यस से आपको लिखना है, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, नहीं तो यस बनाइएगा, लास्ट से काट दीजिएगा, स्विट्जरलैंड आप पढ़ लेंगे, आपको संकेत करना है। नहीं तो देखिएगा दूसरी आउटलाइन, देखिए ये स्विट हो गया, जर हो गया, ये लैंड हो गया, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्व ट जर लैंड। ठीक है, आप जिससे भी आपको जितनी जल्दी आपकी आउटलाइन जिसमें बन जाए उसी आउटलाइन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, बातचीत लिखना है। बातचीत कैसे लिखेंगे, ये बात हो गया और ये चीत हो गया। स्वाभाविक देखिएगा, स्वा का आंकड़ा भा बनाएंगे और वा को छोटा कर देंगे, क्या हो जाएगा, स्वाभाविक। मुल्क को लिखना है थर्ड प्लेस से, ये मुल्क हो गया, ये मुल्कों हो गया, ओ की मात्रा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपतियों, जैसे राष्ट्रपति की आउटलाइन देखिए, ये राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपतियों आता है, ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपतियों। और दूसरी आउटलाइन देखिएगा, वो तो हम राष्ट्रपिता बहरहाल उसको बनाते हैं, तो आपको जैसे राष्ट्रपिता भी लिखना है ना। राष्ट्रपिता कैसे लिखते हैं, देखो ये राष्ट्र लिखे, ये पाक आंकड़ा लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हम इसको राष्ट्रपिता बनाते हैं, है ना। तो ये राष्ट्रपिता आप ऐसे बना लेना है, राष्ट्रपति आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो राष्ट्रपतियों आता है, बहुवचन लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। बुधवार लिखना है, बुधवार को देखिएगा, थर्ड प्लेस से ये बुध हो गया, ये वार लगा देंगे। ठीक है, देखो तत्काल लिखना है, देखो तत् हो गया, ये काल हो गया, क्या हो गया, ता में छोटा ता अगर किए, काटा तादा जोड़ा, तत् हो गया और फिर काल हो गया, तत्काल। तेहरान लिखना है, देखिएगा तेह हो गया, रान हो गया, तेहरान। सेकंड प्लेस से लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, सेकंड प्लेस से, तेहरान, है ना। मात्रा लगाना चाहेंगे, मात्रा लगा दीजिए, बहरहाल सेकंड प्लेस पे है तो मात्रा बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, त्वरित लिखना है, त्वरित को देखिएगा, त्व बनाएंगे, रा बनाएंगे और रित लिखना है, रा की मात्रा लगा दीजिए, क्या हो गया, त्वरित। ठीक, भड़काना लिखना है, भा से लिखेंगे फर्स्ट प्लेस से भर और ये काना, इसका मतलब दोनों मात्रा लगी है ना, तो क्या हो गया, भड़काना, भड़काना। ठीक, अगला शब्द है निजाम, तो अगला शब्द कैसे लिखेंगे देखते हैं। थर्ड प्लेस का है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे, क्या हो गया, नी हो गया, जा हो गया, मा हो गया, निजाम। ठीक है, तो अगर मात्रा लगाना चाहते हैं नी की, थर्ड प्लेस पे लगाना जरूरी नहीं है, जा में लगा दीजिए, क्या हो गया, निजाम हो गया। ठीक है, चेतावनी लिखनी है, तो सेकंड प्लेस से लिखिए, ये चे हो गया, ता बनाएंगे, वा बनाएंगे, ना लिख देंगे, क्या हो गया, चेतावनी। फिर से देखिएगा, सट गया, देखो चे हो गया, ता हो गया, वा हो गया और ना हो गया। अब इसको आप डब्लू के जैसे तेजी से बनाएंगे, डब्लू के जैसे दिख रहा है इंग्लिश में ना, तो चा है, ता है, वाह है, ना है, तेजी से बनाएंगे तो डब्लू बहुत तेजी से, बहुत प्रैक्टिस हुई है आपकी डब्लू लिखने की, वही बनाना है, थोड़ा तिरछा कर दीजिएगा बस। ठीक है, भरोसेमंद, देखिएगा ये भरोसे हो गया, ये मंद हो गया, माँ को छोटा करेंगे, काटा तादा जुड़ता है, फिर आपका दा लग जाता है, भरोसेमंद हो गया। हिफाजत लिखना है, देखिएगा थर्ड प्लेस से लिखेंगे, ये हिफा हो गया, ये जा हो गया, ये ता हो गया, क्या हो गया, हिफाजत। इसकी आउटलाइन थोड़ा सा मैचिंग करते जाइएगा, है ना। बेंजामिन नेतन्याहू कैसे लिखना है,
देखिएगा बा के आंकड़े से लिखेंगे, ये बेंजामिन, ठीक है, इतना क्या हो गया, बेंजामिन। और एक में घसीटना चाहते हैं तो नेतन्याहू अलग लिख दीजिए, ये नेत है ना, न्याहू, क्या हो जाएगा, बेंजामिन, ये नेत न्याह लिखेंगे, नेतन्याहू, नहीं तो पूरा लिख देंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू आएगा तो आप बेंजामिन लिख के ना से काटिए, नेतन्याहू हो जाएगा, ठीक है। पहली बार आता है तो पूरा पूरा लिखना है, बार बार रिपीट हो रहा है अगर मैटर में तो लिख देंगे। और एक दिन आप पढ़ लिए फिर बेंजामिन आता है, बेंजामिन नेतन्याहू, तो पूरा पूरा लिखिएगा नहीं, शार्ट ही अपनाइएगा, शार्ट हैंड पढ़ रहे हैं। यूरोपीय देश, थर्ड प्लेस से लिखेंगे यूरो, और ये पीय देश लिखेंगे, बगल में लिख दीजिए, क्या हो गया, यूरोपीय देश। एक साथ लिखना चाहेंगे एक साथ भी हो जाएगा, ठीक है। अलग लिखेंगे स्पष्ट, यानी स्पष्टता से आप पढ़ लेंगे, जल्दी आप पढ़ लेंगे। मजबूत लिखना है फर्स्ट प्लेस पे, क्या लिखेंगे, है ना, ये मजबूत, बा को छोटा कर दीजिए, काटा तादा जुड़ गया, है ना, मजबूत हो गया। नहीं तो बा लिखिए फिर ता का आंकड़ा लगाइए। अड़ियल को देखिएगा, अड़ियल, हिमाकत, हिमाकत थर्ड प्लेस, हिमा और ये कत हो गया। सौदेबाजी, देखिए ये सौदे हो गया, ये बा बनाएंगे और ये जी हो गया, सौदेबाजी। मोहम्मद बाकर गालिब, गालिबाफ, क्या नाम है, मोहम्मद बाकर गालिबाफ। अब इसको पूरा पूरा लिखना होगा आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मोहम्मद, मोहम्मद लिखे। अब इसी में बाकर से काट दीजिए, ये बाकर हो गया। अब गालिबाफ भी इससे लिख सकते हैं लेकिन अलग लिखिए, नहीं पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये गाली और बाप है ना, अब पूरा कर दीजिएगा, है ना, गाली बाप, और मात्रा लगाना होगा ला की, तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, क्या हो गया, मोहम्मद गाली बाप। और बार बार आएगा गाली बाप, तो इसको क्या करेंगे, है ना, तो आपको गा से काट देना है, गाली बाप यहीं से जोड़ते हुए मार दीजिएगा, है ना, बड़ा सा। प्रतिनिधि मंडल लिखना है, देखिएगा ये प्रतिनिधि हो गया, माँ से काटिए, प्रतिनिधि मंडल हो गया। ये रही आज की आउटलाइन। अगर और भी आपको कोई आउटलाइन लगता है कि बड़ी बन रही है तो उसको आप मैसेज करके बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं आज का संपादकीय, यानी 85 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखिए, है ना। तो रेडी हो जाइए, रेडी हैं, चलो लिखो, रेडी, स्टार्ट। अमेरिका ईरान युद्ध की समाप्ति के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बातचीत पर स्वाभाविक ही पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं, क्योंकि इस जंग ने तमाम मुल्कों की माली हालत पर बुरा असर डाला है। ऐसे में वार्ता शुरू होने से ठीक पहले इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों को निहायत गैर जिम्मेदाराना रवैया माना गया, क्योंकि ये हमले अमेरिका ईरान के बीच बनी सहमति के बिल्कुल खिलाफ थे। जिस सहमति पत्र पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने बुधवार को दस्तखत किए थे, उसमें साफ साफ दर्ज है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और हमेशा के लिए रोका जाएगा। जाहिर है तेहरान की तरफ से इस पर त्वरित प्रतिक्रिया आई और एक बार फिर उसने होर्मुज जलमार्ग को बाधित करने का दावा किया। कहने की जरूरत नहीं कि इजरायल ने यह कार्रवाई बातचीत में अड़चन डालने के इरादे से की थी। ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भड़कना लाजमी था।
उन्होंने इजरायली निजाम को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। वेंस ने इजरायल को यह तक याद दिला दिया कि पिछले 3 महीने से जिन हथियारों के बूते वह अपनी जमीन की किफायत कर रहा है, उनमें से 2/3 हथियार अमेरिकियों ने बनाए हैं। चेंज। इजरायल की कुछ चिंताएं अपनी जगह वाजिब हो सकती हैं और समझौता वार्ता की पूरी प्रक्रिया से उसे बाहर रखे जाने से देश के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू की जो किरकिरी हो रही है, इससे उपजी उनकी बेचैनी भी समझी जा सकती है। मगर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयानों से साफ पता चलता है कि वाशिंगटन की लगातार नेतन्याहू से इस समझौते को लेकर बातचीत होती रही है। इसके बाद भी इजरायल इस बातचीत को नाकाम करने की मंशा से हमले कर रहा तो खुद को ही दुनिया में और अलग थलग कर रहा है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इस पूरे खित्ते में उसकी मजबूत स्थिति का बहुत बड़ा आधार अमेरिका और यूरोपीय देश रहे हैं। मगर अपने अड़ियल रवैये के कारण उसने यूरोप को लगभग अपना विरोधी बना डाला है। अब अमेरिका को नाराज करने की कोई भी चेष्टा उसकी हिमाकत की होगी। इसलिए बेहतर होगा कि वह पिछले दरवाजे से अपने हितों की सौदेबाजी करे और यह काम उसके लिए अमेरिका के सिवा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। गौरतलब है कि लेबनान से ताजा झड़प में उसके भी करीब आधा दर्जन सैनिक मारे गए हैं। यह सुखद है कि आंशिक तनाव के बाद अमेरिका और ईरान ने स्विट्जरलैंड में बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की नुमाइंदगी जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, तो वहीं ईरानी टीम का प्रतिनिधित्व उसकी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ कर रहे हैं। जाहिर है यह समझौता एक दिन की बातचीत में अंतिम रूप लेने वाला नहीं। समाप्त। तो अब इसकी आपको हिंदी बनानी है 30 मिनट में। 30 मिनट के बना करके शब्दशः मिलाना है इसी वीडियो को तुरंत चला करके। तो मिलते हैं अगले लेख में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।